क्लास। इससे पहले हमने 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 तक बात की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई का थर्ड 5 1/6 माइनस 3 1/4 प्लस 2 1/3। हम इसको सॉल्व करके आंसर लाना है। ठीक है, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है और एक और मैं करके दिखाऊंगा। तो क्या है, 5 हमने क्या किया, जो भी इधर साइड में थे, यानी कि जो कि इंटीजर थे, इंटीजर मतलब समझिए ना, कंप्लीट नंबर 5 3 2 इनको अलग ले लिया और फ्रैक्शन वालों को अलग ले लिया। तो 5 लिखा पहले, बीच में माइनस साइन है माइनस लिखा, फिर 3 था तो 3 लिखा, प्लस था तो प्लस लिखा, 2 था तो 2 लिखा, ब्रैकेट। अब फ्रैक्शन 1/6 लिया, फिर माइनस साइन 1/4 लिया, फिर प्लस का साइन, फिर 1/3 लिख लिया। अब देखो इसको सॉल्व किया, 5 माइनस 3 प्लस 2। तो बॉड मास क्या कहता है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, बॉड मास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एडिशन। एडिशन भी कर सकते हो। तो 5 प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 5 + 2 7 हो गया। 7 - 3 कितना हो गया, 4, यानी 2 + 2 4 ही होगा। क्लियर हो गया, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। 5 में से 3 क्या बचा, 2, 2 + 2 4। अब इसको सॉल्व करना है तो नीचे कैल्शियम लेना होगा, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। तो 6 4 3 कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा 12। कैल्शियम निकालना आता है तो ठीक, वरना एक वीडियो भेजूँगा, वो देख लेना। यहाँ पर मैंने कैल्शियम निकाला हुआ है, कैसे निकालते हैं आगे देखते हैं। = अब देखो 4 है, एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर एल्शियम 12 आया तो 6 से नीचे 12 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने से नीचे करोगे उतने से ऊपर करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से कर दिया। यहाँ 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 आएगा तो ऊपर भी 3 से करोगे। यहाँ 3 है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 4 से करोगे। तो अब 1 2 2 हो गया, माइनस साइन माइनस लगा दिया, 1 3 3 हो गया, प्लस लगा था प्लस लगा दिया, 1 4 4 हो गया। अब सबके नीचे 12 आ रहा है, 6 2 12 4 3 12 3 4 तो अपॉन 12। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये 2 है, ये 4 है, 4 + 2 कितना हो गया, 6, माइनस साइन 3, तो 6 - 3 अपॉन 12 आया। तो 6 में से 3 गया तो बचा 3/12। अब इसको रिड्यूस कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये कितना आ गया 1/4। तो आंसर कितना आ गया, 4 तो था ही, और ये 1/4, तो 4 1/4 आंसर हो गया। एक तरीका ये होता है, एक तरीका लंबा होता है, वो आगे बताऊँगा। बेटर है अभी यही तरीका से। तो ये हो गया थर्ड, और बाकी जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी एडेड टू 11/48 टू गेट 13/16। यानी 11/48 में क्या ऐड किया जाए तो आंसर कितना आएगा, 13/16 आएगा। व्हाट शुड बी एडेड टू 11/48 टू गेट 13/16। अब हमें नहीं पता क्या ऐड करना है, तो हमने मान लिया लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर, यानी एक्स वो नंबर है जो 11/48 में ऐड होगा, तो आंसर कितना आएगा 13/6। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात की हमने, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x + 11/48 = 13/6। अब सीधी सी बात है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ प्लस में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में। तो 13/16 - 11/8 हो गया। और यहाँ पर फिर से वही बात आई, 16 और 48 अलग अलग है तो एल्शियम लेना पड़ेगा। 16 और 48 का एल्शियम कितना आएगा, 48। ये इधर निकाल के दिखाया है मैंने। ठीक है, तो x, अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ 16 यहाँ 48 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 48 को 16 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 3। जब 16 का टेबल पढ़ के देखो तो 3 बार, तो 16 × 3, तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 3 से। अब यहाँ तो 48 है ही, तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब 13 3 जा 39 हो गया, अपॉन 48 - 11/48, दोनों के नीचे 48, तो 48 कर दिया। अब 39, बीच में माइनस साइन 11 तो 11। अब 39 - 11 कितना हो गया, 28, और नीचे कितना आ गया, 48। ठीक है, अब सीधी सी बात है, रिड्यूस करना है, तो सबसे बड़ा नंबर चेक करो जिसकी टेबल में 28 भी आया और 48 भी। तो सीधी सी बात है, 20 से शुरू करो। 20 की टेबल में 28 भी नहीं आता, 48 भी नहीं आता। 19 की टेबल में 28 भी नहीं आता, 48 भी नहीं आता। 19 की टेबल में भी नहीं आता, 18 की टेबल में भी नहीं आता, 17 की टेबल में भी नहीं आता, 16 में भी नहीं आता। आता है 16 में 48 आता है, लेकिन 28 नहीं आता। 15 में 48 भी नहीं आता, 28 भी नहीं आता। 14 में 28 आता है लेकिन 48 नहीं आता। 13 में दोनों नहीं आते। 12 में 28 नहीं आता, 48 आता है। 11 में 28 भी नहीं, 48 भी नहीं। 10 में दोनों नहीं, 9 में भी दोनों नहीं,
8 में 48 आता है, 28 नहीं आता। 7 में देखते हैं, 7 4 जा 28, लेकिन 48 नहीं आता। 6 में देखें 28 नहीं आता, 48 आता है। 5 में देखें 28 नहीं आता, 48 भी नहीं आता। 4 में देखते हैं 28 आता है, 4 7 जा 28। अब जरा देखो 48 सीधी बात है, ऊपर वाला आ रहा है 48, अगर देखो तो 48 डिवाइड करके देख लो 12 बार जाएगा, या फिर 12 का टेबल 4 बार पढ़ लो। तो 4 7 जा 28, 4 12 जा 48। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 7/12। ठीक, या फिर इस तरह से नहीं कर पाते तो और अच्छा तरीका समझाते हैं, इधर एक और तरीका समझाते हैं। 28 का फैक्टर निकालो। फैक्टर मतलब समझते हो? सबसे पहले देखो किससे डिविजिबल है, 2 से। कितनी बार? 14। फिर किससे? 7 से, 2 7। फिर किससे? 7। 1 आ गया, 1 तक जाना होता है। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो क्या? 28 लिया, 2 इंटू 7। अब उसी तरह 48 के लिए भी करते हैं। चलो 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1 लिख दो। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 3 4 इंटू 3। अब जितने कट रहे थे वो 1 कटा, कट गया। 2 कटा, कट गया। तो बचा ऊपर क्या? 7। अब नीचे मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आंसर आ गया 7/12। यहाँ पर भी 7/12 आ रहा था, यहाँ पर भी। जो तरीके समझ में आया वो कर लेना, ठीक है। तो हैन 7/12 इज द रिक्वायर्ड नंबर। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ 2/3 एंड 7/9 विच इज़ ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। कह रहा है 2/3 और 7/9 में कौन बड़ा है और कितना बड़ा है। तो सीधी सी बात है, जब भी कंपेयर करना होता है तो नीचे का डिनोमीटर सेम करना होता है। सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 9 का एलसीएम 9 आया। तो यहाँ 3 या 9 करना है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 3/3 हो गया। एंड 7/9, यहाँ तो 9 है ही, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो 6/9 आ गया एंड 7/9 आ गया। कौन सा बड़ा है? 9। दोनों के नीचे तो सेम है, तो आप किसको चेक करोगे? ऊपर वाले को, 6 और 7 को। कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है। तो इधर वाला बड़ा हो गया, इधर वाला छोटा हो गया। अब कितना बड़ा है? तो सीधी सी बात है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, आ जाएगा। तो 7/9 माइनस 6/9। दोनों के नीचे 9 है तो 9 लिख दो। 7 में से 6 गया, कितना बचा? 1। तो 1/9 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू 3 1/2 टू गेट 8 1/4। तो सीधी सी बात है, हमें नहीं पता क्या ऐड करना है, तो हमने मान लिया x मान लिया। सॉरी, हमने क्या मान लिया? लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात करेंगे। x + 3 1/2 इक्वल टू 8 1/4। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 8 1/4 माइनस 3 1/2। ठीक है। अब देखो ये वाला तरीका पूरा समझाता है। फिर वही काम किया, 8 था 3 था, इन दोनों को बाहर ले लिया। तो 8 माइनस 3 क्यों, बीच में माइनस साइन है। अब 1/4 माइनस 1/2 किया। एलसीएम लिया क्योंकि ब्रैकेट में दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो कितना है? 4। इसके नीचे तो 4 है, इसके नीचे 4 करना है तो 2 से नीचे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। ये आ गया 1/4 माइनस 2/4। अब दोनों के नीचे 4 है तो 4 कर दिया। 1 माइनस 2 कितना आ गया? -1/4। ठीक है। अब देखो ब्रैकेट में कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जब भी माइनस आ जाए तो बाहर वाले में से भी 1 माइनस कर दो और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो। तो 5 - 1 कर दिया, 4 - 1 कर दिया, तो 4 3/4 आ गया। अब देखो अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती, क्योंकि यहाँ पर माइनस में आ गया, ये चीज़ समझ में नहीं आती, तो दूसरा तरीका जो मैंने कहा था बताऊँगा। तो x + 3 1/2 इक्वल टू 8 1/4। तो सबसे पहले क्या कर दो, सबको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या तरीका है? 2 × 3 + 1/2। तो 2 × 3 नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, फिर इससे प्लस करता है। तो 2 × 3 + 1/2 इक्वल्स टू, अब इसको करना है तो 4 × 8 + 1 आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या रहेगा जो यहाँ पर है 4। तो 4 × 8 + 1/4। तो 2 3 + 6 + 1, 6 + 1/2। 4 8 32 + 1/4। ये आ गया 7/2, ये आ गया 3/4। अब ये इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में आ गया। अब नीचे का अगर प्लस माइनस करना होता है तो सीधी बात है नीचे वाली चीज़ सेम होनी चाहिए। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 4।
अब यहाँ पर तो 4 है ही, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, तो 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 आ जाए 2 से, तो नीचे भी ऊपर भी, तो नीचे भी ऊपर भी वही काम किया। तो 33/4 माइनस 7 टू द 14, 14/4। अब दोनों नीचे 4 है तो 4 कर दिया, 33 माइनस 14 तो कितना आ गया 19/4। अब देखो ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हमने पीछे भी सीखा है। कैसे करते हैं, 4 19 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 3, रिमाइंडर 3 क्वेश्चन 4 और डिवाइज़र कितना है 4। तो मिक्स में चेंज करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन इधर लिखो, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइज़र नीचे। क्वेश्चन कितना है 4, 4 लिखा, रिमाइंडर कितना है 3 तो 3 लिखा, डिवाइज़र कितना है 4 तो 4 लिखा, तो आंसर कितना आ गया 43/4। देखो आंसर दोनों में सेम आ रहा है। तो चाहे ये वाला मेथड लो चाहे ये वाला मेथड लो, बेटर है कि यहाँ पर ये वाला मेथड लो। क्यों, देखो यहाँ पर ये चीज़ माइनस में आ रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, a rectangular field is 15 2/3 meter long and 12 4/5 meter wide, find its perimeter। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। लॉन्ग मतलब लेंथ, वाइड मतलब ब्रेड। तो लॉन्ग लेंथ कितनी हो गई ये, ब्रेड कितनी हो गई ये। ठीक है, ओके। अब देखो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो ऐसे कर नहीं सकते मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखो यहाँ पे चेंज कर रखा है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर कर रखा था, यहाँ पर वैसे ही करा है। 3 इंटू 15 प्लस 2 या 15 इंटू 3 का वो बात वही है, तो कितना आ जाएगा 47/3। उसी तरह यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इंटू 12 प्लस 4 या 12 इंटू 5 प्लस 4, 60 प्लस 4 64/5 हो गया लिखा। फिर यहाँ पर 47/3 इसकी जगह, और इसकी जगह क्या लिखा 64/5। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन हाँ ठीक है, उसके बाद आगे देखो, तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। लेंथ की जगह 47/3 प्लस ब्रेड्थ की जगह 64/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब नीचे का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 3 इंटू 5 का एलसीएम कितना हो गया 15। अब यहाँ पर 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा 5 से, तो यहाँ पर भी 5 से, ऊपर भी 5 से। यहाँ 5 है तो 3 से करना पड़ेगा, तो नीचे भी 3 से ऊपर भी 3 से कर दिया मैंने। अब 47 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 235 आया, 64 को 3 से किया तो 192 आया, नीचे दोनों के 15 ही आएगा तो 15 कर दिया। 235 में 192 जोड़ा है, कितना आ गया 427/15। अब 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर है 2 तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 854/15। अब देखो ये सारे हमारे जो डिजिट थी पहले लेंथ और ब्रेड, देखो ज़रा सब किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो आंसर भी कितना आएगा मिक्स में। तो मिक्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सिंपल है। 15 854 लिखा हुआ है, डिवाइड करना आता है, 56 क्वेश्चन आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 14। अब इससे छोटा है, अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो 14 रिमाइंडर आ गया, क्वेश्चन 56 आ गया और डिवाइजर 15। तो मिक्स सेक्शन में चेंज करने का फॉर्मूला क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वेश्चन कितना आ रहा है 56, तो 56 लिखा, रिमाइंडर कितना आ रहा है 14 तो 14 लिखा, डिवाइजर कितना आ रहा है 15 तो 15 लिखा, तो आंसर आ गया 15 मीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये हो गया। ठीक है, आगे देखो, द सम ऑफ टू नंबर इज 7 इफ वन ऑफ द नंबर इज 11/7 फाइंड द अदर। कह रहा है दो नंबर का सम जो है वो 7 है, उसमें से एक नंबर हमें बता रखा है 11/7, दूसरा निकालने को कह रहा है। तो दूसरा हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो x प्लस 11/7 इक्वल्स टू 7, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो जो ना, एक नंबर हमें दे रखा है 11/7 ये रहा, दूसरा हमने x मान लिया, दोनों को प्लस करोगे तो आंसर किसके बराबर आ रहा है 7 के बराबर। तो 7 के बराबर ये यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 11/7 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। जब भी किसी के नीचे कुछ ना हो तो 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो ये भी फ्रैक्शन में दिखना चाहिए। अब 1 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 7 ही आएगा, निकाल के देख लेना। तो इसके नीचे 7 चाहिए तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी, इसके नीचे तो 7 है ही तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब 7 7 49/7 माइनस 11/7, दोनों के नीचे 7 है तो 7 कर दिया, 49 माइनस 11 कितना आ जाएगा 38/7। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 38/7। ठीक है, चाहो तो इसको भी मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जब हमें पहला नंबर किस में दे रखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमने भी इसको किस में कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ पीस ऑफ वायर इज ऑफ लेंथ 8 1/4 मीटर, it is cut into 2 pieces, the length of the one piece is 4 3/5 meter, what is the length of the other। तो देखो एक वायर था जिसकी टोटल लेंथ 8 1/4 थी, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है।
एक की लेंथ कितनी आ रही है 4 3/5, दूसरे की बतानी है, तो दूसरे की हमें नहीं पता तो x मान ली। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखो दोनों, अगर मैं दो छोटे, एक वायर इसको लो, पेन को दो हिस्सों में काट दूँ, दोनों को जोड़ूंगा तो एक बड़ा सा पेन ही तो बन जाएगा। उसी तरह अगर मेरे पास दो वायर हैं और मैंने एक वायर था, एक वायर से कट करके दो वायर बनाया, दोनों को जोड़ूंगा तो बड़े वाले वायर के बराबर तो होगा। तो ये पहला वायर x मीटर था, दूसरा वायर 4 3/5 मीटर था। ठीक है, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, तो x प्लस 4 3/5 किसके बराबर आ गया, 8 1/4 के। अब देखो इस सीधी सी बात है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए इसको किस में कन्वर्ट कर लो, इम्प्रॉपर में। इजी पड़ता है क्योंकि माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा होता तो बिना मतलब चेंज किए भी कर सकते थे। तो इसको चेंज करोगे तो क्या करोगे, देखो चेंज किया हुआ है 5 × 4 + 3/5। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 4 × 8 + 1/4, तो कितना आ जाएगा 23/5। ये कितना आ जाएगा 33/4। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो वो उधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, सॉरी। हाँ, तो 33/4 माइनस 23/5 आ गया। आप क्या करोगे, नीचे वाला सेम करोगे। कैसे करोगे, एल्सियम लेके करोगे। तो 4 और 5 का एल्सियम कितना आएगा, 20 आ जाएगा। एक मिनट, एल्सियम कितना आ गया, 20 आ गया। तो 4 को अगर 20 करना है तो 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह 5 को क्या करना है, अगर 20 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। अब 33 × 5 165 होता है, 23 × 4 92 होता है। अब दोनों के नीचे 20 आएगा तो अपॉन 20 कर दिया। 165 में से 92 गया, बचा 73, तो 73/20 हो गया। अब देखो ज़रा क्वेश्चन में सब कुछ किस में था, मिक्स फ्रैक्शन में। चेक करो, देखो मिक्स फ्रैक्शन में है, लेंथ भी और तुम्हारी वन पीस की लेंथ भी, तो जो आंसर आएगा वो भी मिक्स में होना चाहिए। तो इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत बार सिखा चुका हूँ, अब तुम्हें सीख जाना चाहिए। तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन का आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये वाला मेथड लगाओगे तो इसमें भी क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो 1 से यहाँ -1 यहाँ पर भी माइनस करोगे और नीचे वाला ऊपर से माइनस कर दोगे, तो 313/20 आएगा। उस तरीके से अगर करना है तो बेटर, जो भी अच्छा लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 7/2 सेंटीमीटर, 11/4 सेंटीमीटर एंड 16/5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, सम ऑफ इट्स ऑल लेंथ। ठीक है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड, तो तीनों साइड को जोड़ दो। अब 7/2 11/4 + 16/5 जोड़ोगे, तो कैसे जोड़ेगा, जब तक नीचे वाला सेम नहीं होगा। नीचे वाला सेम करने के लिए एल्सियम लेना पड़ेगा, तो 2 4 5 का एल्सियम 20 आएगा। यहाँ 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करो, 20 आ जाए 10 से, तो 10 से नीचे भी ऊपर भी। 4 है तो किससे मल्टीप्लाई करो, 20 आ जाए 5 से, तो 5 से नीचे भी 5 से ऊपर भी। 5 है तो 4 से करोगे नीचे भी, 4 से ऊपर भी। तो किया हमने, तो 7 10 जो 70 आ गया, 70/20 हो गया। 11 5 जो 55 आ गया, 55/20 आ गया। 16 4 जो 64 हो गया, 64/20 आ गया। अब तीनों के नीचे 20 है तो 20 कर दिया, सबको जोड़ दो तो 189 आ जाएगा, 189/20 सेंटीमीटर। अब अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 9/20 सेंटीमीटर आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का फॉर्मूला वही, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर। तो ये ख़त्म हो गया आई थिंक हमारा एक्सरसाइज 2.2। ठीक है।